हाय गाइस, मैं गीत हूँ और हमारे चैनल पे वापस आने के लिए शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो हर तरह के रिश्तों में कमाल कर सकता है, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली के साथ हो या फिर प्रोफेशनल। क्या आप अपने रिश्तों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब ने वो सिचुएशन फेस की होगी जब हम अपने फैमिली, अपने पार्टनर या किसी कॉलीग से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। शायद आपने भी वो सिंकिंग फीलिंग एक्सपीरियंस की होगी जब आपका एक्साइटमेंट मैच नहीं होता है। आप किसी बात के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हो लेकिन सामने वाले को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता है, या फिर वो डिसअपॉइंटमेंट जब आपकी बातचीत फ्लैट हो जाती है, सामने वाला आपको कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक सिंपल सी आदत अडॉप्ट करने से सब कुछ बदल सकता है, हमें बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। इट्स कॉल्ड बिड्स फॉर कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये बिड्स फॉर कनेक्शन होता क्या है। देखिए, बिड फॉर कनेक्शन कोई भी ऐसा अटेम्प्ट होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट करने के लिए करता है। ये इतना सिंपल हो सकता है जैसे कहना, अरे वो सनसेट कितना सुंदर है देखो, या फिर इतना सिंपल हो सकता है जैसे एक लंबी सांस लेना या एक नजर। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही हमारे रिश्तों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जरा सोचो, दिन में कितनी बार आप इन छोटे तरीकों से किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, और कितनी बार आप नोटिस करते हैं जब दूसरे आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं, अरे ये डॉगी कितना प्यारा है, इसे देखो। ये एक बिड फॉर कनेक्शन है। सामने वाला चाहता है कि आप रिएक्ट करो, या हो सकता है कि आपका कोई कॉलीग कैजुअली बोल दे, यार इस प्रोजेक्ट में तो मेरी नींद उड़ा दी है। ये भी एक बिड है। सामने वाला चाहता है कि आप उसके साथ एम्पैथाइज करो। और याद रखो कि नॉन वर्बल क्यूज जैसे एक स्माइल या एक सिंपल सा टच भी बिड फॉर कनेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के बारे में बताती हूँ जिससे हम ये बिड्स फॉर कनेक्शन एंड इनकी इम्पोर्टेंस हमारे रिश्तों के लिए ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर जॉन और जूली गॉटमैन, जो रिलेशनशिप डायनामिक्स के रेनाउंड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सालों तक स्टडी किया है कि ये बिड्स फॉर कनेक्शन हमारे रिश्तों पे क्या असर करते हैं। गॉटमैन्स ने तो अपना पूरा करियर इस बात को समझने में लगा दिया है कि रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करती हैं। उन्होंने हजारों कपल्स का ऑब्जर्वेशन किया है, उनकी इंटरेक्शंस को देखा है और टाइम के साथ उनके रिलेशनशिप्स को ट्रैक भी किया है। और जो उन्होंने इन बिड्स फॉर कनेक्शन के बारे में डिस्कवर किया है वो सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है। गॉटमैन्स के अकॉर्डिंग हम इन बिड्स का रिस्पॉन्स 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला है टर्निंग टुवर्ड्स। इसका मतलब है बिड का पॉजिटिवली जवाब देना। जैसे अगर आपका पार्टनर कहे कि यार वो सनसेट बहुत खूबसूरत है, तो आप कह सकते हैं, हाँ यार सच में बहुत सुंदर है, और उनके साथ उस नज़ारे की तारीफ कर सकते हैं। इस तरह का रिस्पॉन्स दिखाता है कि आप सुन रहे हैं, आपको फर्क पड़ता है और आप एंगेज होने के लिए तैयार हैं। दूसरा है टर्निंग अवे। इसका मतलब है बिड को इग्नोर कर देना या मिस कर देना। उसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं और आप ऊपर ही नहीं देखते हैं, या फिर अनइंटेंशनली भी हो सकता है अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन इसका सामने वाले पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा है टर्निंग अगेंस्ट। ये तब होता है जब आप एक्टिवली बिड को रिजेक्ट करते हैं, जैसे कह देना, मैं बिजी हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये रिस्पॉन्स हर्टफुल हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये बिड्स फॉर कनेक्शन होते क्या हैं, तो हम इस नॉलेज को प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहली टिप, बिड्स फॉर कनेक्शन को पहचानना सीखो। ये वर्बल या नॉन वर्बल हो सकते हैं, बड़े या छोटे। अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू करो कि वो कैसे रीच आउट करते हैं। क्या आपका बच्चा आपको ड्राइंग दिखा रहा है? ये एक बिड है। या क्या आपका दोस्त लंबी सांस ले रहा है? ये भी एक बिड हो सकता है। दूसरी टिप, अपने रिस्पॉन्स में डेप्थ लाओ। सिर्फ या अच्छा कहने के बजाय फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो या खुद के थॉट शेयर करो। अगर आपका पार्टनर बोले कि उनका दिन ऑफिस में बहुत स्ट्रेसफुल था, तो सिर्फ सर हिलाने के बजाय उनसे पूछो कि डिटेल में बताओ हुआ क्या। तीसरा टिप, अगर आप सच में बिजी हैं तो बिड को एक्नॉलेज करो और बाद में कनेक्ट करने का टाइम सेट करो। जैसे आप कह सकते हो, मैं ये सुनना चाहता हूँ, क्या हम 10 मिनट बाद बात कर सकते हैं जब मैं ये काम फिनिश कर लूँ। इससे सामने वाले को पता चलेगा कि आप कनेक्शन को वैल्यू करते हो, चाहे आप अभी फुली एंगेज नहीं कर सकते हो।
और चौथी टिप, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। अक्सर हम बिड्स इसलिए मिस करते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। दूसरों के साथ इंटरेक्शंस में प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। याद रखिए, मेन टेक अवे ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ बड़े बड़े जेस्चर से नहीं बनती हैं। ये वो छोटे छोटे रोज के कनेक्शंस की तरफ कंसिस्टेंटली टर्न करने से मजबूत बनती हैं। ये आपके रिलेशनशिप्स में अप्रिशिएशन और एंगेजमेंट का कल्चर क्रिएट करने के बारे में है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, अगर मैं कुछ बिड्स मिस कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए, यहाँ गॉटमन्स की रिसर्च और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उनकी एक फेमस स्टडी में डॉक्टर गॉटमन ने न्यूली मैरिड कपल्स को ऑब्जर्व किया और उनके रिलेशनशिप्स को 6 साल तक ट्रैक किया। जो उन्होंने पाया ना, वो हैरान कर देने वाली बात थी। जो कपल्स 6 साल बाद भी हैप्पीली मैरिड थे ना, वो 86% ऑफ द टाइम 86% एक दूसरे के बिड्स की तरफ टर्न करते थे। दूसरी तरफ जिन कपल्स का डिवोर्स हो गया था, वो सिर्फ 33% ऑफ द टाइम एक दूसरे की बिड्स की तरफ टर्न करते थे। जरा सोचो, एक हैप्पी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और एक टूटने वाली रिलेशनशिप का फर्क सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इन छोटे छोटे कनेक्शन के मोमेंट्स में कितनी बार एंगेज करते हैं। लेकिन एक और बात जो आपको सरप्राइज कर सकती है, टर्निंग अवे एक्चुअली टर्निंग अगेंस्ट से ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनडिफरेंस या बेकदरी सामने वाले को इनविजिबल और अंडर वैल्यूड फील करा सकता है। कम से कम टर्निंग अगेंस्ट में कुछ एंगेजमेंट तो होती है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। इस तरह से सोचो, अगर आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड हैं और आपका पार्टनर नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है, तो हर्ट तो होगा, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि उन्होंने आपकी बात सुनी। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड ना करें तो तब तो ऐसे लगता है कि आप मैटर ही नहीं करते हो। ये बार बार अनइम्पोर्टेंट फील करना रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने खुद के रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए। कितनी बार आप बिड्स फॉर कनेक्शन की तरफ टर्न करते हैं और कितनी बार लोग आपकी लाइफ में आपके बिड्स की तरफ टर्न करते हैं। सिर्फ इस बारे में अवेयर होना ही ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। और मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ, अगले हफ्ते कॉन्शियसली हर बिड फॉर कनेक्शन की तरफ आप टर्न करके देखो, जो भी आप नोटिस करते हो, और देखिए कैसे ये आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। चांसेस हैं कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितना पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपके रिलेशनशिप्स में। अब मैं आपसे सुनना चाहूँगी, आपकी लाइफ में कौन सा रिलेशनशिप टिप कमाल का काम किया है? क्या आपने कभी पहले इन बिड्स फॉर कनेक्शन के बारे में सुना है या इनको नोटिस किया है? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करिए, क्योंकि आपकी इनसाइट्स, आपकी बातें किसी और को हेल्पफुल हो सकती हैं, किसी और के रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते ऐसे ही टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं, हमेशा सॉलिड रिसर्च और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ। अगली बार तक अपने रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करते रहिए और नर्चर करते रहिए। याद रखिए कि हर छोटा सा मोमेंट आपके रिश्ते को मजबूत करने का मौका है। देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।